नमस्कार, एसएमजेड देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सिविल हॉस्पिटल लुधियाना में, जहां पे HIV एड्स डिपार्टमेंट के वर्कर की तरफ से जो है रोज़ाना 9 तारीख से कंटिन्यूसली 2 घंटे जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। चलिए जानते हैं उनसे क्या उनकी जो है डिमांड है, किस लिए ये प्रोटेस्ट जारी है इनकी तरफ से। नमस्कार मैम, क्या नाम है? मेरा नाम एकता कपूर है। एकता मैम, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है 9 तारीख से कंटिन्यूसली चल रहा है, तो किस लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है? देखिए, हमारी मांगे, हमारा स्टाफ यहाँ 10-12 साल से लगातार काम कर रहा है और प्राइवेट उन्होंने रखा हुआ है हमें, ठीक है। तो अभी इनकी आई है गाइडलाइन कि जो स्टाफ है वो अबॉलिश किया जाएगा, जो कि इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। उन्हें पक्के तो क्या करना है, इन्होंने उनकी जो पोस्टें हैं वो अबॉलिश की जा रही हैं। तो इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं कि जो ऑलरेडी इतना पुराना स्टाफ काम कर रहा है, इतने उनको साल हो गए हैं काम करते हुए, तो उनको ना अबॉलिश किया जाए पोस्टों को। चलिए और भी बात करेंगे हम। नमस्कार सर, सबसे पहले आप हमें बताइएगा किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है ये काम चलता है, कितने डिपार्टमेंट है, आप एक बारी ब्रीफ में हमें बता दें। मैम, ऑर्गेनाइजेशन है ये नेशनल एड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो नाको जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, वो इंडिया लेवल पे ये प्रोग्राम सभी स्टेट्स में रन कर रही है और पंजाब में ये प्रोग्राम 1999 से चल रहा है। सो उसी समय से जो हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो बिना ब्रेक के काम कर रहे हैं, कम दाम पे, कम जो उनको वेतन मिल रहा है उस पे वो काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी और एक ही डिपार्टमेंट है हमारा जो HIV एड्स की सेवाएं दे रहा है पूरे पंजाब में। बट जो हमारे कर्मचारी हैं, कम वेतन पे काम करने के बावजूद अभी उनकी कुछ लोगों की पोस्टें 10 से 12 साल काम करने के बावजूद उनकी पोस्टें अबॉलिश कर दी गई हैं। उनको ख़त्म कर देने का नादरशाही हुक्म दे दिया गया है, फरमान जारी कर दिया गया है कि आप घर बैठ जाओ। और उन्होंने अपना जीवन का बहुमूल्य समय है जो वो इस प्रोग्राम को दिया है, प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए दिया है। अपनी सेवाओं से उसने पंजाब को नंबर 1 पे HIV एड्स की सेवाओं देने के लिए और पूरा अपना समय दे दिया है। बट अभी उनको बोल दिया जाएगा कि आप घर बैठ जाओ, उसके बाद वो कहीं और अप्लाई करने के योग्य भी नहीं रहेंगे और कहीं वो ओवर एज हो चुके हैं, कहीं काम करने के योग्य नहीं रहेंगे। तो इस समय वो क्या करेंगे, वो आत्मदाही करेंगे तो और क्या नहीं करेंगे। सो इसलिए हम सभी लोग हैं जो पूरे पंजाब के लोग HIV एड्स की सेवाएं ठप करके 2 घंटे के लिए वो उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको वापस लिया जाए। और अदरवाइज़ असी 16 तारीख से चंडीगढ़ हेड ऑफिस जो हमारा, जहाँ से हमारी गाइडलाइंस जारी होती हैं, पूरा डिपार्टमेंट को वहाँ से प्रोसीजर के लिए सामान वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है, वहीं पे बैठ के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे पूरी पंजाब की सेवाएं ठप करके, ना कि 2 घंटे के लिए। तो आपकी मांग जस्ट ये है कि जिनको निकाला जा रहा है उनको वापस से रखा जाए, अदरवाइज फिर आप सभी जो है हेड ऑफिस में धरना देंगे। आप हमें बता सकते हैं सिविल हॉस्पिटल में कितने स्टाफ इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम कर रहे हैं? यहाँ 25 से 30 एम्प्लॉइज़ हैं। यहाँ पे मेन है जो आप देख रहे हैं, साथ में ART सेंटर है जहाँ पे HIV एड्स के जो मरीज़ हैं उनको मेडिसिन दी जाती है। जो पंजाब में पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ज़िला लुधियाना में एक ही सेंटर है ये। यहाँ पे तकरीबन 11,000 की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। डेली 200 से 250 पेशेंट यहाँ पे दवाई लेने के लिए आ रहा है और वो पेशेंट हराश हो रहे हैं। सो इसके अलावा हम लोग जो जिस सेंटर में आप खड़े हैं, जहाँ पे टेस्टिंग होती है, 2000 से 2500 पेशेंट है पर मंथ जहाँ पे टेस्टिंग के लिए आता है। इसके अलावा नया हॉस्पिटल है जो उधर दूसरे हमारा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे गर्भवती महिलाओं की जांच होती है। 1500 महिलाएं पर मंथ, 1500 से ज़्यादा ही हो जाती हैं, वो टेस्ट करवाने के लिए आती हैं। HIV टेस्ट गर्भवती महिला के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ना तो डिलीवरी होती है, ना ही कोई प्रोसीजर हो पाता है। वो हमारा डिपार्टमेंट ही करता है। अगर हम अपनी सेवाएं ठप कर देंगे तो मरीजों को परेशानी तो होगी। हम सेवाएं ठप नहीं करना चाहते, बट अफसरशाही जो पंजाब का डिपार्टमेंट है वो हमें मजबूर कर रहा है कि आप ये सेवाएं ठप करके सड़कों पे आ जाएं। पंजाब की आप सरकार ने हमारे साथ इलेक्शन से पहले ये प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को रेगुलर कर दिया जाएगा, पर उसके उल्ट हो गया कि अफसरशाही हमें हमारी जो नौकरी है उसको छीनने पे लगी हुई है।
मतलब आप आम आदमी पार्टी की सरकार जो अभी चल रही है उन पे आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी तरफ से भी कोई भी देख रेख नहीं की जा रही है। हम उनके तरफ ये अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने सोचा था कि 9 जनवरी से पूरे दिन की पेन डाउन स्ट्राइक करें, बट आप पार्टी के जो नए बने हुए अभी सेहत मंत्री हैं बलवीर सिंह जी, क्योंकि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शुरू में जब हमारा प्रोग्राम एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में जब सोसाइटी बनी थी, उसके अंडर सेक्रेटरी के जो सिग्नेचर हैं, तो हमें ये पूरा हम उस पर रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने इस सोसाइटी को अपने साइन दिए थे, अंडर सेक्रेटरी उनके रजिस्ट्रेशन हुई है इस सोसाइटी की, तो हम चाहते हैं कि वो इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। उसकी रिस्पेक्ट में हमने वो अपने पूरे दिन को प्रोग्राम को डाइवर्ट करके 2 घंटे के लिए कर दिया है, ताकि कुछ समय दिया जाए नए मंत्री को प्रोग्राम को समझने के लिए, हमारी समस्याएँ समझने के लिए। अगर फिर भी कोई ऐसी बात नहीं होती तो हम 16 तारीख से पूरे दिन के लिए स्ट्राइक करेंगे। चलिए और भी बात करेंगे हम। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता, आप यहाँ कितने सालों से अपनी सेवा दे रही हैं? मेरा 14 ईयर्स। 14 साल हो गए आपको काम करते हुए, तो मतलब कितना इम्पॉर्टेंट HIV और एड्स टेस्टिंग है लोगों के लिए? मैम, आज के दौर पे जो हमारा जो चल रहा है कि सबसे पहले हम यही देखते हैं कि पेशेंट का अगर नहीं कोई डिजीज़ ठीक हो रही तो हम उसका HIV टेस्ट डॉक्टर लिखते हैं, जो कि हमारे डिपार्टमेंट में जो हमारा स्टाफ है वो कर रहा है और बेझिझक होकर करता है, क्योंकि हमें जॉब मिली हुई है, हमने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे निकाल दी है। लेकिन ये जो हमारा स्टाफ, जो सीनियर स्टाफ है, जो जिनको इन्होंने लेटर्स इशू की है, हम उनके लिए बैठे हुए हैं, उनको ये वापस लेंगे तो हम अपनी कंटिन्यू ड्यूटी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। क्या नाम है मैम आपका? मैम सुखविंदर कौर। सुखविंदर मैम, कितने साल से आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं? मैं 2003 से हूँ। 2003 से जुड़ी हुई हैं। तो मतलब क्या डिमांड है अब आपकी सरकार से? मैम, हमारी सरकार से तो यही डिमांड है कि जो पोस्टें ख़त्म की गई हैं वो उनको सेम पोस्ट पे फिर दोबारा रखा जाए। और इशू तो हमारा हम आप सरकार पे इसलिए ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि ये जो चीज़ हुई है ना, ये सबसे पहले पंजाब स्टेट से ही शुरू हुई है, बाकी स्टेट वालों ने नहीं अभी शुरू की, ये तो इन्होंने शुरू की है। इसलिए हम उनको ये ब्लेम कर रहे हैं कि जो हमें तो पक्का करने का रखा हुआ था और ऊपर से इन्होंने तो ये नया ही कुछ शुरू कर दिया जिसके हमें उम्मीद भी नहीं थी। इसलिए तो हमारे में से प्रॉब्लम तो सभी को बहुत सारी आएंगी, क्योंकि यहाँ पे कई सिंगल मदर्स हैं और अकेले कमाने वाले हैं। तो हम तो इतने सालों से जो कि हमारी पे 15 से 20 25 इतनी होगी, इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो हमारी तो सरकार से यही डिमांड है कि जो इन्होंने निकाले हैं एम्प्लॉयज़ बिना वजह किसी से, उनको दोबारा रखा जाए। अगर वो नहीं इस चीज़ को करते तो फिर हमारा प्रोटेस्ट जो है ना, ये लंबा चलेगा और आगे से स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो ये थे कर्मचारी जो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, अपनी मांग बताई सरकार से। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं निधि झा, कैमरामैन बल्लू के साथ।